हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरी। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फेयर वैल्यू गैप को और कौन सा फेयर वैल्यू गैप रियल है और कौन सा फेक है, ऑर्डर ब्लॉक को और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वीक एंड स्ट्रॉन्ग है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होती है, मतलब जिससे ट्रेड करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल बनेंगे। मार्केट हमेशा हर रोज अलग अलग मूव देती है, तो आप एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी से कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हो? कोई कुछ चीज परफेक्ट नहीं है, आपको उस चीज में परफेक्ट बनना पड़ेगा, ना कि कोई चीज को लेके आप सोचो कि वो परफेक्ट है। आपको उस चीज में परफेक्ट बनना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि आईसीटी मुझे सभी मतलब पूरी सीखनी पड़ेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, नहीं। आप मेन मेन आईसीटी सीखें, मेन मेन कॉन्सेप्ट सीखें बस। जैसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स ऑल, एंड अपना इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्डर फ्लो एंड अपना बेस, बस। मेन ऐप आपका स्ट्रक्चर देखो, आप किस साइड में जाना है। अगर आपको आपकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है तो हाउ, मतलब आप कैसे ट्रेड कर पाओगे? अगर आपको पता ही नहीं कि मैंने बाई साइड में जाना है या सेल साइड में जाना है, तो देखो पहले आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी पड़ेगी। और उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप रियल है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक रियल है, और फेयर वैल्यू गैप क्या है और ऑर्डर ब्लॉक क्या है। चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले पहले हम समझते हैं फेयर वैल्यू गैप से क्या है। फेयर वैल्यू गैप देखो, जब एक बाइंग आती है, ठीक है, एक कैंडल में पूरी बाइंग आई, एंड उसके बाद फिर एक कैंडल बनी एंड थर्ड कैंडल बनी। जो फर्स्ट कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल की वीक, ठीक है, एंड सेकंड कैंडल की वीक के बीच जो गैप रह जाता है, जो गैप फिल नहीं होता, देखो ये वाला गैप जो बच गया इनमें, ये एक फेयर वैल्यू गैप होता है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट आती है, इसमें बहुत सारे ऑर्डर होते हैं ना, तो मार्केट क्या करती है, जब वापिस रीटेस्ट करती है इसे, देन ऊपर की साइड मूव देती है, ठीक है। जब एक कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, जब फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच गैप रह जाता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। जैसे देखो इधर फर्स्ट कैंडल, ठीक है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और इसमें गैप रह गया और इसे हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और जैसे इसमें देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, इसमें कोई गैप नहीं है, तो हम इसे फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलेंगे। जिस कैंडल के बीच गैप हो, ठीक है, दो कैंडल के बीच गैप हो, उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये बाइंग साइड में हो गया और वैसी सेलिंग साइड में देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, इनके बीच गैप फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। क्योंकि बड़ी डिस्प्लेसमेंट आई है, बड़े ऑर्डर लगे हैं, मार्केट क्या करेगी, रीटेस्ट करने के लिए फिर डाउन, ठीक है। और उसके बाद वैसे ही सेल साइड, मतलब सेल साइड में, और ये वाला देखो, इसके बीच कोई गैप नहीं है देखो, और इधर भी कोई गैप नहीं है, तो ये क्या है, ये इसमें कोई एफबीजी नहीं बना, बस ये एक लेग चलती जा रही है नीचे की साइड और इसमें एफबीजी बना है, ठीक है। एफबीजी आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान समझाया मैंने। जो देखो फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड एंड थर्ड, जो उनके बीच गैप रह जाता है वो एफबीजी कहलाता है, ठीक है। और इसमें अभी सेकंड फेज में चलते हैं हम। देखो बहुत जनों के, मतलब बहुत लोगों के इतने डाउट्स होते हैं कि फर्स्ट एफबीजी काम करेगा, सेकंड एफबीजी काम करेगा, या लास्ट बार एफबीजी काम करेगा। हम पता कैसे लगाएं? कई बार क्या करती है मार्केट, नीचे आती है, फर्स्ट एफबीजी से भाग जाती है। कई बार मार्केट नीचे आती है, लास्ट एफबीजी से भाग जाती है। तो वर्क कौन सा करेगा? आपके भी डाउट रहते होंगे। देखो इतने सारे एफबीजी बने हैं तो क्या करें हम? फर्स्ट से अपना ट्रेड प्लान करें, सेकंड से ट्रेड प्लान करें, या थर्ड एफबीजी से ट्रेड प्लान करें? सोचते होगे देखो आप भी। तो मतलब इसका सोल्व, इसे कैसे करें हम? देखो इसको सोल्व करने के लिए बिल्कुल आसान है, और अगर जो भी आपका डाउट है वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये देखो एक लेग आ रही है नीचे की साइड, नीचे की साइड एक लेग आ रही है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है एंड फिर ऊपर गई, देन इधर हमारे पास एक ओबी है, ठीक है, फिर वैल्यू गैप है। अभी नीचे आई मार्क, अरे ओबी एंड फिर वैल्यू गैप है एंड मार्केट नीचे आई, तो हमारी सोच क्या होगी कि फर्स्ट से बाय कर लें, ऊपर चला जाएगा। अगर फर्स्ट से नहीं गया, सेकंड से बाय कर लेंगे, ऊपर चला जाएगा। सेकंड से भी नहीं गया, फिर क्या होगी, थर्ड से बाय कर लेंगे, ऊपर गया। तो जो जहां पे डबल माइंड हुआ है, जहां पे इसका अगर आपने ट्रेड प्लान कर लिया, एसएल लगा, इससे चला जाएगा, चलो ट्रेड प्लान कर लिया, एसएल लगा, एंड देन तीसरे पे आपका प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉब्लम कहां पे है देखो,
सेकंड, आपको समझना है कि मतलब कौन सा एफबीजी रियल है और कौन सा फेक है। आप बोलोगे कि एफबीजी है वो मतलब कौन सा रियल और कौन सा फेक कैसे पता करें हम? बिल्कुल आसान है। देखो, आपको पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना होगा। जैसे हमारा बाइंग साइड में देखो पूरा बेस, ठीक है, आपका बेस बाइंग साइड में है, तो आपको क्या करना है, जैसे देखो इधर 3 एफबीजी है, ठीक है, पूरा बाइंग साइड में हमारा बेस है, और आपको इस वाली लेग को देखना है, पूरा जो साइड में लेग होती है ना पूरी, इसको देखना है कि इसमें कैसी मूवमेंट आई हुई है। जैसे मान लो इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बी को भी है, जब मान लो वो एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है, हमारा बेस अप साइड में है, तो मार्केट क्या करेगी, पहले इसे मतलब या तो ग्रैब कर लेगी, स्वीप कर देगी, वरना इससे रिजेक्शन आएगी। तो ये वाला एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, मार्केट को बस फर्स्ट एफबीजी तक ही ड्रॉप करेगा, उसके बाद फिर मार्केट इसको तोड़ देगी। क्यों क्यों तोड़ देगी? नीचे क्यों नहीं आई फर्स्ट लास्ट तक? हम तो लास्ट से बैठे थे, क्यों नहीं आई नीचे? कारण क्योंकि इसमें इतनी पावर नहीं थी कि मार्केट को वो इस वाले तक ले जाए, एंड फिर इधर से एक मूव आई। पावर किसमें थी? जो रियल ओबी था, जो लिक्विडिटी का काम नहीं कर रहा था। आपको इस वाली लेग को देखना है। जैसे देखो, जे एक रियल ओबी था, इससे पूरी पावर आई कि हम जहां से बाय करें। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको इस वाली लेग को देखना है कि इसमें क्या हुआ है, जो साइड में हुआ है। आपको पिछले डे को देखना है कि पिछले डे में क्या हुआ है। क्या पता इधर एक रियल ओबी हो, मतलब क्या पता इधर एक रियल ओबी हो, ये वाला काम ना करे। एक बार हम सिनेरियो वो करते हैं, क्या पता इधर एक रियल ओबी हो, ऐसा हो जाए। ठीक है, इधर एक रियल ओबी हो, ये वाला काम ना करे, हाँ, फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और अगर इधर रियल ओबी नहीं है, हमारा रियल ओबी या लिक्विडिटी हमारे पास ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, जब ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, तो मार्केट क्या करेगी, फर्स्ट एफबीजी टैप एंड देन ऊपर। अगर मार्केट इतनी नीचे आ गई तो अगला स्ट्रक्चर कैसे मूव होगा? तो उसमें एफबीजी नहीं बनेगी कोई भी, तो अगला स्ट्रक्चर नहीं मूव होगा। अगर अगला स्ट्रक्चर नहीं मूव हुआ तो मार्केट नहीं चलेगी। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई बनाने के लिए मार्केट को हमेशा मूव करना चाहिए। नहीं फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से चला जाएगा, कई कई बार लास्ट लेने आता है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों फर्स्ट से चला जाता है, लास्ट लेने नहीं आता? बिल्कुल सेम सिनेरियो, जैसा फेयर वैल्यू गैप के साथ होता है वैसा ही ऑर्डर ब्लॉक के साथ होता है। ठीक है, आपको बस अपना बेस फाइंड करना है पहले कि मुझे कहां से कहां तक जाना है। उसके बाद इधर जो जो भी पीओआई है, इस वाली लैग में आपको मार्क कर लेने हैं। जैसे ये वाला पीओआई था, आपको लगा कि इसके ऊपर एक और एक्सट्रीम वाला पीओआई है हाई टाइम फ्रेम का, बिल्कुल बस उसमें वो पावर है कि मार्केट नीचे तक आ जाए। इनमें क्या पावर है कि मार्केट फर्स्ट एफबी से फिर ऊपर उठ जाए। ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे पूरा एफबीजी वाला। अब हम ऑर्डर ब्लॉक पे चलते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक लेग नीचे आ रही है, लेग नीचे आ रही है, जी, जैसे देखो एक पूरी लेग नीचे आ रही है, तो उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल, उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल, जैसे इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, जे वाली। ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल, और उसमें लास्ट बाइंग कैंडल। कलर का कोई वो नहीं होता, बस लास्ट कैंडल हो इस वाली रो की। ठीक है, इस वाली लेग की लास्ट कैंडल हो। ठीक है, जैसे देखो जे लेग है एक, एंड जे लेग है एक पूरी, इस वाली लेग की एक जे कैंडल हो पूरी। ठीक है, लास्ट कैंडल, एंड वो हमारे पास हो जाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास होगा ऑर्डर ब्लॉक, एंड इसमें एक रूल्स लागू होता है कि उसके बाद एफबीजी बनना जरूरी है, जैसे ये वाला फेयर वैल्यू गैप बने। ठीक है, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक जाके एक वैलिड होगा, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, फिर मार्केट आएगी एंड फिर रिजेक्ट करेगी, इसे रिजेक्ट करेगी, सॉरी। ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल, कलर का कोई वो नहीं करता, बस ये वाली रो की लास्ट कैंडल हो। एंड अभी रियल एंड मतलब फेक को समझते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक को। देखो जैसे मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, एंड जे वाला हमारे पास एक ओबी है, एंड मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, सेकंड, जो ये कैंडल है, इस कैंडल ने अपनी लास्ट कैंडल जो इससे पीछे है उसकी लिक्विडिटी ली हो। ठीक है, और फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर हो। ठीक है, इसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ले रखी हो, एंड फिर जाके एक स्ट्रॉन्ग ओबी बनता है। अब बोलो कि समझ में नहीं आया, चलो थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इस कैंडल की बिक दोनों कैंडल्स के नीचे मतलब होनी चाहिए। अगर मान लो ये वाली कैंडल ऐसे है, ऊपर है, एंड ये वाली कैंडल नीचे है, तो क्या होगा, ये एक ओबी का काम नहीं करेगा हमारे पास, ये सिर्फ लिक्विडिटी का काम करेगा। ठीक है,
एक सेकंड। ये सिर्फ एक लिक्विडिटी का काम करेगा हमारे लिए। मान लो अगर इसकी वीक ऊपर है एंड इसकी वीक नीचे है तो ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, ठीक है। और मान लो अगर इसकी वीक ऊपर है एंड इसकी वीक नीचे है तो ये किसका काम करेगा? लिक्विडिटी का काम करेगा। क्यों क्यों लिक्विडिटी का काम करेगा? क्योंकि समझ रहे हो ना, इसकी वीक ऊपर है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली ही नहीं तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट नीचे आएगी एंड इसकी लिक्विडिटी लेगी पहले, ठीक है, समझ रहे हो ना। एंड फिर जब इसकी मतलब लिक्विडिटी ऊपर हो तो मार्केट क्या करेगी? ये वाला एक ओबी होता है, ठीक है, परफेक्ट ओबी। और सेलिंग साइड में भी सेम होगा। और हम अभी चार्ट में जाते हैं और समझते हैं, ठीक है, इसे रियल एंड फेक ओबी को। और मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जो टीजेपी बाई है, ठीक है, हमारे पास देखो ये वाला, इस वाली लैग को समझना है आपने, इस वाली लैग को, ठीक है। हमारे पास आप सोचो कि ये वाला देखो फेयर वैल्यू गैप भी है एंड ओबी भी है। चलो मार्क कर लेते हैं, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। ओके, रिएक्शन आया तो ये नीचे क्यों नहीं आई? हाँ, हम तो जहां से बैठे थे इस बार फेयर वैल्यू गैप से कि ऊपर ही आई, जहां से बाइंग करें तो यहीं से क्यों चले गई फर्स्ट वाली से? रीजन क्योंकि हमारा बेस अप साइड में है। ये बस एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है बस, जो कि मार्केट को बस कहां तक खेल सकती है? फर्स्ट एफबीजी तक, देन मार्केट बाइंग साइड में। तो क्लियर हुआ ना कि कौन सा मतलब एफबीजी रियल है और कौन सा फेक है, पता चला। अगर मार्केट जहां पे आती तो क्या होता? कोई एफबीजी नहीं है, लिक्विडिटी, ठीक है, और जहां पे आती तो लिक्विडिटी। ये वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जोन, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, मैं ये वाला जोन एंड एक सेकेंड, ये वाला जोन जो ये ऊपर गई है कैंडल, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जो ये ऊपर गई है कैंडल, मान लो आप बोलते हो कि इधर से नीचे आएंगी, इस वाली, फिर इस वाली को लेने, अगर इधर से आ जाती मार्केट नीचे, इसकी भी कैसे होती मार्केट की, इसको रीटेस्ट करती या कैसे भी करती, मान लो थोड़ा सा ऊपर चली जाती मार्केट ऐसे और इसको रीटेस्ट करती, तो ये फेयर वैल्यू गैप बने रहे ना, और इसकी इस वाली कैंडल और वो अगली कैंडल की विक क्या हो जाती? साथ साथ में हो जाती, और इस इधर फेयर वैल्यू गैप ना बनता और मार्केट अप साइड में मूव ना करती। तो आपको समझना है पूरे स्ट्रक्चर को लेके, ठीक है, आपको समझना है कि अगर ये वाला पीआई है तो इधर से कैसी रिजेक्शन आ सकती है और कहां तक जा सकता है। अगर ये वाला सिर्फ एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है, और ठीक है, ये भी काम पता क्यों किया मार्केट में? क्योंकि देखो ये वाली कैंडल नहीं है, इस वाली कैंडल की भी लिक्विडिटी ले रखी है एंड इस वाली कैंडल की भी लिक्विडिटी ले रखी है, तो ये क्या है हमारे लिए? आप समझिए होगी ये क्या है हमारे लिए? रियल ओबी है। एंड उसके बाद ठीक है, इधर से रिजेक्शन आई मार्केट में एंड बस इसका यही था कि फर्स्ट एफबी तक जाएगी एंड फिर ऊपर। एंड ओबी ओबी दिखा देता हूँ मैं आपको कि कौन कौन सा रियल है एंड कौन कौन सा फेक है। जैसे बीटीसी, एक सेकेंड, हाँ बीटीसी के वाला देखो पीछे, मार्केट जहां से पूरा मूव दिया मार्केट ने, ठीक है, अब साइड में अब नीचे आ रही है तो नीचे हम क्या सोचेंगे? नीचे क्या सोचेंगे हम रियल ओबी देखते हैं हमारे पास इधर कौन सा है। है कोई? ये वाला ओबी क्या है? इस वाली कैंडल की विक इससे नीचे है तो इसकी लिक्विडिटी ले रखी है, तो ये क्या है हमारे पास? बी को भी, तो हम इधर से बाइंग नहीं करेंगे। चलो नीचे देखते हैं, ये वाला पिछली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले रखी है तो हम क्या करेंगे? लिक्विडिटी स्वीपर बाय, क्योंकि हमारे पास बचा क्या? अगर मार्केट को ऊपर जाना है बेस अप के मार्केट का, तो बचा क्या हमारे पास? लिक्विडिटी। और मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने क्या किया? लिक्विडिटी एंड उसके बाद अपसाइड में। बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। और देखो इधर क्या है हमारे पास? ये वाला वो भी बना है इधर, बी को भी एंड इसकी लिक्विडिटी ले ली। क्यों ली इसकी लिक्विडिटी? क्योंकि ये बी को भी आपको समझना पड़ेगा कौन सा ओ बी रियल है एंड कौन सा फेक है, ठीक है। और उसके बाद इधर देखो आप, देखो ये फर्स्ट है बीजी से, ये क्यों चला गया बताओ? इधर क्यों नहीं आया? इधर क्यों नहीं आया? सवाल पूछूं, क्वेश्चन उठाऊं? क्यों नहीं आया इधर बताओ? इधर से क्यों चला गया? क्योंकि ये सिर्फ एक लिक्विडिटी है बस, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये बस, और ये वाली पूरी, ठीक है। और ओबी भी देख लो आप पूरा, ओबी देखो कौन सा है, रियल है या फेक है, आपको पता चल गया होगा कि रियल है या फेक ओबी है ये।
बी को बी है, बी क्या, तो क्या किया मार्केट है, नीचे आई, बस नीचे आई, और कहाँ तक थी इसकी मतलब मार, कहाँ तक थी ये, कहाँ तक मार्केट को नीचे लेके आ सकता था, क्या जहां तक लेके आ सकता है ये, जहां तक या जहां तक, फर्स्ट तक। क्यों फर्स्ट तक, क्योंकि इसमें इतनी पावर है ही नहीं कि मार्केट को नीचे आ सके। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि रियल ओबी एंड फेक ओबी एंड एफबीजी कौन सा मतलब कैसे मार्केट उसको लेने आती है, कौन से लास्ट को लेने आती है और कौन से फर्स्ट को लेके चली जाती है। एंड ओबी का एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं किसी पेयर में। देखो परफेक्ट, ओबी देखो, ये ओबी बताओ रियल है या मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वीक ओबी है बिल्कुल, इसकी क्या होगी, लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी। परफेक्ट, मेरा ट्रेड ओके, चलो ट्रेड को छोड़ो। और ये वाला ओबी रियल है या फेक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मार्क करके रख लेंगे हम, जब आएगी मार्केट तब रिजेक्शन जरूर देगी। आपको पता चल गया होगा कि कौन सा मतलब ओबी स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ओबी वीक है। और सेलिंग साइड में देख लेते हैं एक दो। ठीक है, अगर देखना है आप सेलिंग साइड में थोड़ा ढूंढ लेते हैं एक सेकंड। जैसे ये वाला देखो सेलिंग साइड में, ये वाला ओबी क्या है, ये बस एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक जे वाली नहीं, जे वाली पूरी कैंडल होगी। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले रखी है, समझ रहे हो ना। तो ये सिर्फ एक लिक्विडिटी है, पावर किसमें थी, अगर जे वाली कैंडल अप में होती है ऐसी, इसने इसकी लिक्विडिटी ले रखी है। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम। एंड जे वाला क्या है, बी को। मार्केट एफबीजी से क्यों चलती जा रही है, ओबी पे क्यों नहीं आई, ओबी पे क्यों नहीं आई, इधर से एफबीजी से चली गई। आप बोलोगे डबल पीडीआर है, पर एफबी इधर क्यों नहीं आई, क्योंकि समझ रहे, देखो देखो भी देखो ध्यान से, पी को भी अगर जहाँ पे आती तो इसको लिक्विडिटी स्वीप करती और इसको लिक्विडिटी लेती, देन जाके हमारे पास एक